बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की, जहाँ पर नर्सरी में आग लग गई। जुड़वा बच्चों समेत 14 नौमौलूद जाँ बहक हो गए। बच्चों की खुशियाँ मनाने वाले वालिदैन के गम ने दिल चीर दिए। मुतासरीन ने अस्पताल इंतज़ामिया को वाक़े का ज़िम्मेदार करार दिया और ये कहा कि हादसे के वक्त मौके पर डॉक्टर या अमला नहीं था। नर्सरी के दरवाजे पर ताले पड़े थे। एक बच्चे के वालिद ने बताया कि अस्पताल में मौजूद हर चीज़ ठीक है, सिर्फ हमारे बच्चे जल गए हैं। वफाकी हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की नर्सरी में आग लग गई। जुड़वा बच्चों समेत 14 नौमौलूद जाँ बहक हो गए। 638 पे नजर आ रहा है एक स्पार्क हुआ है एसी के अंदर से, एक शोला सा निकलकर जमीन पर गिरा है। 1 मिनट के बाद पूरा कमरा फ्लेम में है। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे? हमें क्या पता कि बच्चे 10 जले 20 गायब हुए। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं, तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। धुआं आ रहा था बहुत ज्यादा, तो नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा था अंदर। गरीब लोग हम क्या कर सकते हैं। बच्चों के आने पर मनाई जाने वाली खुशियां लम्हों में सानहे में बदल गईं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नन्ही जानों पर और उनकी माओं पर कयामत टूट पड़ी। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में खौफनाक आग ने 14 नौमौलूद जिंदा जला दिए। ये जवाब दे कि ये आईसीयू लॉक करके क्यों गए? ये इन लोगों ने जानबूझ के किया। डॉक्टरों के गैप होने पर ये आग क्यों लगी? सानहे पिम्स पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल अमला कहाँ था? नन्हे फूल किसकी गफलत से जिंदा जले? एसी की मेंटेनेंस और खराबी क्यों दूर नहीं की गई? वाक़े का जिम्मेदार कौन है? अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए। एक बंदा नहीं था, 3 घंटे उधर बाहर खड़े रहे। हमने कहा हमें डंडबाजी दे दें। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी कहते हैं आग शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई, आईसीयू में तेजी से फैली, किसी की कोताही माफ नहीं की जाएगी। इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं आग जो शुरू हुई शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई। बहुत तेजी के साथ आग आईसीयू में फैली। किसी की भी गफलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पताल के बाहर तड़पते वालिदैन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा हादसे के वक्त वार्ड में डॉक्टर और अमला नहीं था। नर्सरी के दरवाजे पर ताले पड़े थे। आग हमने खुद बनाई है, ये रास्ते हमने खुद बनाया, हमने सारा कुछ खुद किया। इनके सब ताले लगे हुए थे। हर बंदे ने अपने बच्चे खुद बचाए। तो जो स्टाफ बंदा था वो क्यों नहीं मार सकता? उसका मास्क नहीं जला, उसका दुपट्टा नहीं जला, उसकी कमीज नहीं जली, उसकी शलवार नहीं जली, उसकी दुनिया की कोई चीज नहीं जली। कंडीशन में वो हमें ये भी नहीं, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। वहाँ से वो कह रहे हैं कि आप इधर ही बाहर वेट कर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर ने दावा किया आईसीयू में 2 डॉक्टर, 4 नर्सें और दीगर अमला मौजूद था। तो वो पॉसिबल था हमारे मौजूद था कि जी अमला मौजूद था। पिम्स में जाबहक तमाम बच्चों की मैयतें वरासा के हवाले कर दी गईं। चीफ कमिश्नर सुहेल अशरफ कहते हैं तहकीकात से पहले कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। तहकीकात के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। पिम्स के बाहर वालिदैन घंटों अपने प्यारों की खबर का इंतजार करते रहे। इंतजामिया ने तसल्ली बख्श जवाब न दिया। सानिया पिम्स पे जाँ बहक एक नौमौलूद की मां का रो रो कर बुरा हाल। खातून ने बताया ऑपरेशन के बावजूद वो अपने बच्चे के लिए भाग दौड़ करती रही, लेकिन अस्पताल का कोई डॉक्टर या स्टाफ का कोई रुकन मदद के लिए नहीं आया। नर्सरी पहुंचे तो वो भी बंद कर रखी थी। पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। सारा का सारा अमला वार्ड है। एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। घंटे बाद एनआईसीयू के तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे कि ये एनआईसीयू लॉक करके क्यों गए? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई हूँ। एनआईसीयू लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। ये इन लोगों ने जानबूझ के किया, या बच्चे गायब किए हैं, या जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं। डॉक्टरों के गायब होने पर ये आग क्यों लगती? और डॉक्टरों को किसी एक पूरा हमला पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ। एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है? बच्चे जल गए। मेरा बेटा 3 दिन से है। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे? मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। 4 साल बाद बेटा हुआ था। अस्पताल इंतजामिया ने नर्सरी में दाखिल कराने की हिदायत की। पिम्स में जाँ बहक एक बच्चे के वालिद ने बताया कि सुबह सवेरे आग लगी तो इंतजामिया का कोई फर्द वहाँ नहीं था। खुद ताले तोड़े और 4-5 बच्चों को निकाला।
उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि फायर ब्रिगेड अमला भी ताख़ीर से अस्पताल पहुंचा। दिए 4 साल बाद कल शाम को दाखिल हुए थे, बेटा हुआ 4 बजे, इन्होंने बोला नर्सरी में डालो। 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। इंतजामिया का कोई बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं, तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। जबरदस्ती तोड़ा, उसको अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। अब अल्लाह अलम ये शॉर्ट सर्किट हुआ है या एसी से फटा है, ये इनकी नलायकी है। 4-5 बच्चे मैंने अपने हाथों से निकाले। डेड बॉडी है वो आपको मिली है? नहीं दे रहे, दिखाई नहीं रहे। जब आग लगी है तो उसके बाद ये रेस्क्यू अमला, फायर ब्रिगेड का अमला कितनी देर बाद? कम से कम आधे घंटे बाद ये लोग आए हैं। अच्छा। और वो भी बस पीछे आग नहीं बुझ। पिम्स अस्पताल में मतलूबा हिफाजती इंतजामात नहीं थे। इमरजेंसी के दाखिले और खारजी रास्ते बंद थे। सानिया पिम्स पर फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट ने मुतासरा वालिदैन के बयानात की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है आग लगने की कॉल के 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड टीम में मौके पर पहुंची तो जाए वकूफ पर बहुत धुआं था। सिक्योरिटी स्टाफ ने रेस्क्यू टीमों के रास्ते में रुकावट डाली। जाए हादसा पर गैर मामूली रश था। वज़ीर आज़म का सानिया पिम्स पर हंगामी इजलास के दौरान शदीद बरहमी का इजहार, सख्त तरीन कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया, इजलास से भी निकाल दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की कमेटी में सरबराही में आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। दीगर अरकान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान शामिल हैं। कमेटी ने वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म ने वाक़े में जाँ बहक मासूम बच्चों के वालिदैन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। कहा दिल रंजीदा है, वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहते हैं पिम्स सानिया मुल्की तारीख का दिलखराश वाक़या है। खुद को वज़ीर आज़म के सामने एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। जिसकी भी कोताही या गफलत होगी एहतसाब से नहीं बचेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बच्चों के वार्ड के AC में आग लगी जो 1 मिनट के अंदर फैल गई। उस वक्त वहाँ अमले के 4 अफराद मौजूद थे। माजी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके। दरवाजे पर चौकीदार तैनात था जो जांच पड़ताल के बाद लोगों को जाने देता था। एक सहाफ़ी ने पूछा आपको 2.5-3 साल हो गए, पिम्स पे बेहतरी क्यों ना आई? वफाकी वज़ीर ने कहा 2.5-3 साल हो गए हों तो मुझे गोली मार दें। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरी का एहतजाज, कहा पिम्स वाक़े में मुलविस लोगों पर तवज्जो होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आप भी वीडियो ही बनवा रहे हो, आकर मुझसे बात करो। एक शहरी ने कहा कि यहाँ वीडियो बनवा रहे हैं, क्या ऐसे बच्चे वापस आ जाएंगे? नहीं होता यार, क्या बात करनी है? अब वापस आएंगे? हो गई, आ गई बात, आ गई। आप भी आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। आपको खबर दें कि पिम्स न्यू नेटल नर्सरी में आग 6:38 पर लगी। अस्पताल जराये का यह बताना है न्यू नेटल नर्सरी में आग AC में शॉर्ट सर्किट से भड़की। 20 सेकंड के दौरानिया में आग ने नर्सरी को मुकम्मल अपनी लपेट में ले लिया। तफसीलात क्या है जहांगीर खान से जानेंगे, बताएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, पिम्स की न्यू नेटल नर्सरी में आग 6:38 पर भड़कती है और इस दौरान में ये जो आग है ये AC का जो इंडोर होता है उसमें होने वाली जो शॉर्ट सर्किट है उससे ये आग भड़कती है। 20 सेकंड से भी कम दौरानिये में इस आग ने नर्सरी को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया था। और जिस वक्त ये आग भड़कती है उस वक्त स्टाफ की 3 खवातीन मेंबर्स जो हैं वो नर्सरी के दरवाजे पर खड़ी होती हैं और फौरी तौर पर वो नर्सरी के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अचानक से वहां पर छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं। जराये के मुताबिक उस आग के जो छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं उसके बाद आग ने दरवाजे के करीब तक का जो एरिया था उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था। शोले जो नर्सरी की छत है उसके साथ लग रहे थे, इसीलिए स्टाफ जो है वो उस नर्सरी के अंदर जाने में कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन नर्सरी के दरवाजे के बिल्कुल करीब मौजूद जो एक पड़ा हुआ था जिसमें बच्चा मौजूद था, इंक्यूबेटर, उसको फौरी तौर पर वो खींचते हुए उस नर्सरी से बाहर ले आती हैं। और जराये ये भी बता रहे हैं कि जो स्टाफ मेंबर्स उस वक्त उस नर्सरी के करीब मौजूद थी उन्होंने बाहर आवाज लगाकर जो दीगर अमला जो सिक्योरिटी समेत मौजूद था उनको फौरी तौर पर बुलाया, जिसके बाद वहां पर पड़े हुए जो फायर सिलेंडर थे आग बुझाने वाले उनके जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन जराये के मुताबिक इस नर्सरी में जो ऑक्सीजन फ्लो कैप्स मौजूद थी जिनके जरिए इन इंक्यूबेटर्स को मुसलसल ऑक्सीजन गैसेस की सप्लाई दी जा रही थी, उन मेडिकल गैसेस के बायस आग जो है उसकी शिद्दत में हर गुजरते सेकंड के साथ इजाफा हो रहा था और चंद ही लम्हों में वो नर्सरी जो है वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई थी। और जिसके बाद फिर वो जो
नर्सरी से जो धुआं है वो नर्सरी से बाहर आकर दीगर जो कॉरिडोर हैं, जो रास्ते हैं, उनमें भी फैलने लगा था। ठीक है, कुछ ही सेकंड्स में ये आग फैली। जहांगीर खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अस्पताल की नर्सरी में आग लगी तो अपनी भांजी को खुद बचाया। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में बच जाने वाली बच्ची की खाला ने इंतजामिया के दावे की तरदीद कर दी। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि आग लगी तो नर्सरी में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागा। अमला पहले ही भाग गया था। उन्होंने अपनी भांजी को खुद वार्ड से निकाला। मौजूद थी सर, आकर मैं सामने वार्ड में थी तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहते हैं मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द। मैं अंदर से वार्ड से मर्द को बुलाया, मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी लगी है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के लेके भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर अंदर से निकल के अपना सब बचा के भाग गए। और नर्स या कोई और सब चले गए, सब भागे। सब भाग। सानिया पिम्स पर अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आ गई। जराये का कहना है नामुकम्मल फायर सेफ्टी इंतजामात पर MCI के फायर डिपार्टमेंट ने आगाह किया था। पिम्स को फायर सेफ्टी की खामियों पर 2018 से मुसलसल नोटिस जारी किए गए। पिम्स में फायर प्रिवेंटिव, फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी आलात की तनसीब मुकम्मल ना होने की निशानदही की गई। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पिम्स इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया, लेकिन नोटिस के बावजूद सेफ्टी खामियों को दूर नहीं किया गया। वजीर आजम को भी इस्लामाबाद के अस्पतालों के गैर मयारी इंतजामात का 1 साल पहले बताया गया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने हुकूमत की गफलत का भांडा फोड़ा। रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी अस्पताल में मरीजों की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं। पिम्स अस्पताल के मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गई। विफाक ने गुज़श्ता 3 साल में पिम्स को 22 अरब का बजट दिया। रवा साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें 6 मिनट में पिम्स अस्पताल पहुंची। 7 बच्चों समेत 19 मर्दों खवातीन को रेस्क्यू किया, ऑपरेशन मुकम्मल किया। रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को भेज दी। वज़ीर आज़म ने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाई है। तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रेस्क्यू टीम्स कंट्रोल रूम में इतला मिलने के बाद 6 मिनट यहाँ उनका रिस्पांस टाइम है। तमाम 14 बच्चों के बॉडीज हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर दाखिला को भेज दी गई है। हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी टीम वजीर आजम ने बना दी है। इमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, कितने डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे, कितनी नर्सेज, कितने डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, इन तमाम सवालात का जवाब उसमें आएगा। अपनी खबरें ना बनाएं, इस अंदोनाक वाक़े में अपना एक पॉजिटिव हिस्सा डालें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।